जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान के भाग 1 यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया था, जिसकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 2। इसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय नागरिकता के लिए क्या नियम थे उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 5 में। वर्तमान में नागरिकता देने के लिए 5 नियम है, उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। देखिए, इसमें 3 नियम थे। पहला हमारा नियम था कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का राज्य क्षेत्र, ये हमारा भारत है, यहाँ पर मान लीजिए चाहे किसी उत्तर प्रदेश में हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे केरल में, चाहे तमिलनाडु, मतलब किसी तरह भारत के कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, वो भारत का नागरिक होगा। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 5 के काम में। फिर खाम कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो या फिर उसका जन्म विदेश में हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, कहा गया है अनुच्छेद 5 के खाम में। फिर तीसरी बात इसमें कही गई है कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, मतलब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के, उससे लागू होने से 5 वर्ष पहले, मतलब 26 जनवरी 1945 से पहले जो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी रह रहा हो, वो भारत का नागरिक, ये चीज कहा गया अनुच्छेद 5 से गामी। इस प्रकार अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता देने के लिए 3 नियम। इसके बाद हम समझते हैं हमारा अनुच्छेद 6 और जो अनुच्छेद 7 है, ये भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन विभाजन को स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हो गया, तो उस समय जो लोग पाकिस्तान में है और वो भारत आना चाहते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि वो नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन फिर बाद में 1 वर्ष बाद इसका मिसयूज होने लगा, तो इसलिए एक नियम बना लिया गया कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आ गए हैं, तब तो आपको नागरिकता दे दी गई, तो आपको उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आएंगे, आपको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन आपके लिए एक परमिट की आवश्यकता होगी, वो आप परमिट लेकर आएंगे, उसके बाद आपको 6 महीने बाद नागरिकता दे दी जाएगी। ये चीज कहा गया अनुच्छेद 6 में। फिर हमारा 7वां है कि पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब जैसे इसमें कहा है कि पाकिस्तान से मतलब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया था, उससे पहले कुछ लोगों को मतलब लग गया था हाँ भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, इसलिए उन लोग 1 मार्च 1947 के बाद ही भारत छोड़कर चले गए थे पाकिस्तान। लेकिन उन लोगों ने विभाजन होने के बाद सोचा कि हमारे लिए हिंदुस्तान सही था, इसलिए अगर वो लोग भी आएंगे भारत की नागरिकता लेने के लिए, तो उन्हें भी नागरिकता दी जाए। ये चीज कहा गया हमारे अनुच्छेद 7 में। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 में बात की गई है कि हमारी नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी और कब समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि यदि आप भारत के बाहर, यानी भारत के बाहर कहीं भी आप अगर विदेश में रह रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये चीज कहा गया अनुच्छेद 8 में। उसके बाद अनुच्छेद 9 कहा गया है कि यदि आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, अगर आपको विदेश अच्छा लग गया और आप वहां की नागरिकता ले लिए, तो आपकी जो भारत नागरिकता है वो स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये चीज कहा गया है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में कहा गया कि आपके नागरिकता के अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है, जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य न करें, और आपके नागरिकता छीनने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है। अनुच्छेद 11 कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि का विनियम किया जाए। इसमें कहा गया है कि जो आगे चलकर जो नागरिकता पर कानून बनाना होगा या फिर नागरिकता में कुछ संशोधन करना होगा, इसका अधिकार भारतीय संसद को दिया गया। ये चीज कहा गया है अनुच्छेद 11 में, और ये नागरिकता कानून गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो हमारा अनुच्छेद 5 है, जो हमारा 6 है, 7 है, ये भारत की तत्कालीन स्थिति को देखकर बनाया गया था, लेकिन इसलिए आज इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो अनुच्छेद 8 है, 9 है, 10, 11 है, ये आज भी संविधान में प्रभावशाली है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान प्रारंभ होता है उस समय नागरिकता के लिए क्या कानून होंगे, वो चीज कहा गया अनुच्छेद 5 में। उसमें हमारा 3 कानून था। पहला जो कानून था कि ऐसा व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म, यानी भारत के अंदर कहीं भी जन्म लिया हो, वो भारत नागरिक होगा। फिर दूसरी बात उसमें कही गई थी कि अगर वो भारत में जन्म ना लिया हो लेकिन विदेश में जन्म लिया हो और उसके माता पिता एक अगर भारतीय हो, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये चीज कहा गया है अनुच्छेद 5 के खा में। फिर तीसरी बात कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता भी भारतीय ना हो, ना ही उसका जन्म भारत में हुआ हो, और वो भारत में संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, यानी 26 जनवरी 1945 से पहले भारत में रह रहा हो, तो वह भी भारत का नागरिक होगा। ये चीज कहा गया है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया, तो उस समय
जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। ये चीज कहा गया अनुच्छेद 6 में। साथ में कहा गया है कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर पाकिस्तान से अगर भारत आना चाहते हैं उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। ये चीज कहा गया अनुच्छेद 7 में। अब हम समझते हैं कि वर्तमान में हमारा नागरिकता के लिए क्या कानून है। जब हमारा संविधान बन गया था तो उसमें नागरिकता के लिए जो प्रारंभ में प्रावधान किए थे वो अनुच्छेद 5 था, लेकिन अनुच्छेद 10 में फिर कह दिया गया था कि नागरिकता का कानून जो था वो संसद बना सकती है। तो इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद ने सर्वप्रथम नागरिकता का अधिनियम 1955 में लाया और इसके बाद इसमें कुछ सुधार किए 1986 में, 1992 में, फिर 2003 में, 2005 इस तरह 2015 में भी कुछ हुआ, 2019 में नागरिकता का कानून आया ही था। देखिए क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम नागरिकता का अधिनियम कब लाया गया था, वो है 1955 और सर्वप्रथम संशोधन इसमें कब हुआ था, वो है 1986 में। 1955 के अधिनियम के अनुसार जो भारत सरकार है वो अपने लोगों को 5 प्रकार की नागरिकता देती है। उनमें से पहला प्रकार है जन्म के आधार पर। 1955 के अधिनियम के अनुसार जन्म के आधार पर है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो कहीं का भी हो, अगर उसका बेटे का जन्म अगर भारत में हो गया तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बाद में इसका मिसयूज होने लगा तो इसलिए 1986 में संशोधन किया गया और कह दिया गया कि उस लड़के का जन्म भारत में हुआ हो लेकिन उसके माता पिता का दोनों भारतीय रहेंगे तभी उसको नागरिकता मिलेगी। 2003 में संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि जो लड़का हो भारत में जन्म लिया हो लेकिन उनके माता पिता की जो नागरिकता हो वैलिड हो यानी मान्य हो। जैसे वैलिड मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप विदेश से यहाँ पर पढ़ने बहाने आए हैं और यहाँ पर शादी कर ली तो आपको नागरिकता मिल गई, लेकिन वो आपकी नागरिकता तब मान्य नहीं होगी, आपको बेटी नागरिकता नहीं मिलेगी। ये चीज 2003 के संशोधन में किया गया। फिर दूसरा है वंश के आधार पर। जब नागरिकता नियम 1955 के अनुसार वंश के आधार पर दिया जाता था तो जैसे हम लोग नागरिकता मिली कैसे, वंश के आधार पर। हमारे पिताजी भारत के नागरिक थे इसलिए हमको भी मिला, उनके पिताजी भी थे इसलिए उनको मिला, तो वंश के आधार पर मिला है। लेकिन पहले जो था 1955 का नियम में जो वंश गिना जाता था वो केवल पिता का वंश लिया जाता था, लेकिन फिर बाद में इसका बहुत विरोध हुआ जिसके चलते 1992 में कहा गया कि अब जो बच्चे का वंश लिया जाएगा वो माता पिता दोनों के आधार पर लिया जाएगा। तीसरी हमारी विधि है पंजीकरण। पंजीकरण क्या होता है, जैसे कोई विदेशी है वो भारत में आया, रहा, घूमा टहरा, नौकरी की, यहाँ पर शादी भी कर लिया तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता उसे कब मिलेगी, जब वह भारत में या तो शादी कर ले तो फिर कोई नौकरी कर ले, साथ वह 7 वर्ष यहाँ पर रहने के बाद वह अपना डॉक्यूमेंट गृह मंत्रालय देगा, अगर गृह मंत्रालय उसे पात्र समझेगी उसे भारत नागरिकता दे देगी। ये इस तरह पंजीकरण विधि से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कहता है बाई रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में। क्या होता है देशीकरण। देशीकरण क्या होता है, जैसे कोई विदेशी जो या तो कला के क्षेत्र मतलब विज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़े मतलब योगदान दिए हो और भारत में आए, भारत उनको अच्छा लगा, यहाँ पर रह गए और उन्हें एक भारतीय भाषा भी आ गई और उन्होंने 10 वर्ष का समय व्यतीत कर लिया तो उन्हें देशीकरण द्वारा भी नागरिकता दे दी जाएगी। इस तरह पाकिस्तान कई गायक और कलाकार आए, उन्हें देशीकरण देश से नागरिकता दी गई। और नंबर 5 आता है अजित भूमि। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद जो भारत वो पाकिस्तान कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया तो वहां के जो लोग उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, तो उन लोगों को नागरिकता भी मिल जाएगी इस विधि के द्वारा। नागरिकता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। नागरिकता जो हमारे ली गई है ब्रिटेन से ली गई और हमारे नागरिकता का जो प्रकार है एकल मतलब होता है ऐसे हम भारत नागरिक, जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक, हम उत्तर प्रदेश के निवासी, लेकिन भारत नागरिक, ये मतलब एकल होता है मतलब कि एक ही केवल नागरिकता हो एक देश में और कोई ना हो। दूसरा अधिनियम है जो हमारा नागरिकता सर्वप्रथम अधिनियम लाया गया था वो 1955 में था और इसमें फर्स्ट जो संशोधन था 1986 में किया गया था। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं और नागरिकता का जो कानून था वो गृह मंत्रालय का बताता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।